वैसे ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ तो नहीं है। काफ़ी समय से लग रहा था कि ऐसा होने वाला है। जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ शिरोमणि अकाली दल का जो गठबंधन था वो टूटा था फार्म लॉज़ को लेकर, उसके बाद से ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच में गठबंधन हो सकता है। और पिछले दिनों में लगातार अखबारों में खबरें भी छप रही थी कि नेता लोग मिल रहे हैं और कहीं न कहीं कुछ बातचीत चल रही है। सीट्स को लेकर अक्सर जो है वो पार्टियों के बीच में जो है वो तकरार रहती है, विवाद रहता है, जिसकी वजह से अक्सर जो इस तरह के अलायंसेस हैं वो कई बार बिल्कुल ऐन मौके के ऊपर होते हैं जब इलेक्शंस पास आ जाते हैं। लेकिन ये अलायंस जो है आज इलेक्शंस में भी काफ़ी समय है पंजाब के। उससे बहुत पहले ये अलायंस जो है वो आज डिक्लेयर हो गया है। बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल 2022 का जो पंजाब का विधानसभा का चुनाव है वो एक साथ लड़ने वाले हैं। आज एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल के जो निर्विवाद नेता हैं वो मौजूद थे और उनके साथ राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं वो भी आज चंडीगढ़ में यहाँ मौजूद थे। और श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने ये बाकायदा ऐलान किया कि दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन हो गया है। यही नहीं, दोनों के बीच में जो सीट्स को लेकर समझौता है वो भी हो गया है। हालाँकि बहुजन समाज पार्टी के बारे में माना जा रहा था कि 35 सीट्स लड़ने की बात वो कह रही है, लेकिन 20 सीट पर वो मान गई है और 20 सीट्स पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। बाकी की जो 97 सीटें हैं उन पर शिरोमणि अकाली दल चुनाव लड़ेगा। और इस तरह से और यही नहीं, सीट्स कौन-कौन सी लड़ी जाने वाली हैं ये भी ऐलान हो गया है। सबसे ज़्यादा सीट्स जो है बहुजन समाज पार्टी को दोआबा क्षेत्र में 9 सीट्स लड़ने को मिल रही हैं। बाकी जो हैं कुछ सीट्स उनको माझा एरिया में लड़ने को मिल रही हैं, शायद 7 और 4 सीट्स जो है वो माफ़ कीजिएगा, मालवा में 7 सीट्स पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और उसके अलावा जो बाकी बची हुई सीट हैं वो माझा पर लड़ेगी। और वो ज़ाहिर भी है क्योंकि जिस तरह से पहले भी एक अच्छी पोजीशन बहुजन समाज पार्टी की दोआबा क्षेत्र में रही है। आप लोग सब जानते हैं कि पंजाब में जो दलित जनसंख्या है, उसका जो प्रतिशत है वो देश में सबसे ज़्यादा है। करीब 32% पंजाब की जो जनसंख्या है वो दलित समुदाय से आती है। और बहुजन समाज पार्टी की जो पैठ है, जो मेन उसका जो वोट बैंक है, वो दलित समाज के साथ ही है। और दलित समाज में भी जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन दलित समाज की अगर पंजाब में उसकी बात की जाए तो वो दोआबा में है। और दोआबा में इससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी जीतती भी रही है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। 1996 में भी लोकसभा का चुनाव दोनों पार्टियों ने एक साथ लड़ा था। और तब 13 में से 11 सीट्स पर ये गठबंधन विजयी हुआ था। उस वक्त कांशीराम खुद मौजूद थे। कांशीराम ने खुद होशियारपुर का चुनाव लड़ा था और वहाँ से वो जीते थे। वो कांशीराम का ज़माना था। लेकिन उसके बाद जल्दी ही ये अलायंस टूट गया। उत्तर प्रदेश में शायद उस समय कांशीराम ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन किया, तो जिसकी वजह से शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर बहाना मिला और उन्होंने उनके साथ वो गठबंधन तोड़ दिया। और उस तरह से आप लगा लीजिए कि अब करीब 25-26 साल के बाद ये एक बार फिर से दोनों पार्टियां एक साथ मैदान में उतरी हैं। और पंजाब की राजनीति के लिए इसे काफ़ी अहम कहा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त जो पंजाब की राजनीति चल रही है अभी तक स्थिति कोई स्पष्ट नज़र नहीं आ रही थी। क्या कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं, क्या स्थितियां बनने वाली हैं, ये स्पष्ट नहीं थी। लेकिन अब इसके बाद जो है लग रहा है कि कांग्रेस तो निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी है, तो उसकी तो मजबूत उपस्थिति रहेगी रहेगी। लेकिन अब मेन अपोजिशन के तौर पर चुनौती देने वाली जो गठबंधन बन जाएगा वो लग रहा है कि अब शिरोमणि अकाली दल और उसके साथ बहुजन समाज पार्टी का ये जो गठबंधन है ये मुख्य चुनौती देने वाला गठबंधन बनेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर मैदान में है और आम आदमी पार्टी ने भी पिछली बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। बल्कि पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी ने
तीसरे स्थान पर धकेल दिया था शिरोमणि अकाली दल को। लेकिन दोनों ही पार्टियों की जो मौजूदा स्थिति है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली नज़र नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। जिस तरह से उन्होंने 2017 में जो सफलता हासिल की थी और उससे पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें जो सफलता हासिल की थी, उसके बाद से उनका जो वोट प्रतिशत है, वो नीचे आता जा रहा है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन कभी भी पंजाब में नहीं रही। हालाँकि जब गठबंधन था शिरोमणि अकाली दल का और भारतीय जनता पार्टी का, तो दोनों पार्टियाँ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती थी। जहाँ शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की वजह से शिरोमणि अकाली दल को फ़ायदा मिलता था, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को उसका फ़ायदा मिलता था और यही वजह थी कि ये अलायंस काफ़ी लंबा चला और काफ़ी देर तक जीता भी रहा। और अब ये जो अलायंस बना है वो निश्चित तौर पर एक मजबूत अलायंस कहा जा सकता है। अगर जातीय समीकरणों के हिसाब से हम देखें तो जैसा कि शिरोमणि अकाली दल के बारे में कहा जाता है कि पंथक पार्टी है, जो जट सिख वोट है, उसपे बहुत अच्छी पैठ है। इसके अलावा और भी पिछड़ी जातियों में भी इसकी पैठ अच्छी है। वहीं बहुजन समाज पार्टी अ, दलित समाज से ही उठकर बनी हुई पार्टी है और दलित समाज में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति काफ़ी अच्छी है। हालाँकि पिछले चुनाव में बहुत बुरी स्थिति रही थी बहुजन समाज पार्टी की, सिर्फ 1.5% के आसपास वोट ही बहुजन समाज पार्टी हासिल कर पाई थी। लेकिन अब पॉलिटिक्स में हालात लगातार बदलते रहते हैं। इस बार क्या स्थिति रहने वाली है, अब ये देखना होगा। और दोनों पार्टियों के लिए एक तरह से ये मजबूरी भी थी, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल को भी पता है कि उनके लिए अकेले चुनाव में पार पाना कोई आसान नहीं होगा। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी अच्छी तरह से जानती है कि एक लिमिट तक ही वो जो है कहीं न कहीं पहुँच सकती है। अगर उसे पंजाब की राजनीति में थोड़ा और आगे बढ़ना है, तो उसे भी बैसाखियों की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से ये जो है गठबंधन हुआ है और अब इसको अगर हम देखें कि दूसरी पार्टियों पर इसका क्या असर रहने वाला है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। कांग्रेस में पहले से ही अंदरूनी जो कला कलेश इस वक्त चल रहा है, जो अंदरूनी खींचतान चल रही है, उसकी वजह से ये परेशानियाँ हैं और ये एक नई परेशानी कांग्रेस के लिए खड़ी होने वाली है। और अभी तक माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस को बिखरे हुए विपक्ष का जो है वो फ़ायदा मिलेगा और चूँकि हिंदुस्तान में, भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शंस रहते हैं, तो अगर आप सबसे ज़्यादा वोट ले जाते हैं तो आप जो है वो सीट्स भी ले जाते हैं, बल्कि ज़्यादा ही सीट्स ले जाते हैं। लेकिन इस गठबंधन के बनने के बाद अब कांग्रेस के लिए मुश्किल निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है और उनको अपनी रणनीति में कहीं न कहीं ज़रूर बदलाव लाना होगा। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए भी ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। दोनों पार्टियों को उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षाएँ तो पंजाब को लेकर हमेशा से रही हैं, लेकिन उनकी इन महत्वाकांक्षाओं पर भी अब जो है वो कुठाराघात होने वाला है। उनके लिए भी हालात जो है वो आसान नहीं रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी तो जिस तरह से पंजाब में पहले से ही हालात ख़राब हैं, ख़ास तौर पर फार्म लॉज़ को लेकर पार्टी को जो है वो लगातार जो है पंजाब में विरोध झेलना पड़ रहा है। तो उससे अब और भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ जो काम है उनका वो मुश्किल होने वाला है। बहरहाल कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि चुनाव की जो बयार है वो बहने लग गई है। चुनाव की तरफ एक पहली चाल जो है वो सियासी दलों की तरफ से चल दी गई है। आगे इस बिसात पर क्या-क्या होता है, ये अब हमें देखना होगा। आप इन सभी तरह की खबरों के लिए और इस सभी तरह के एनालिसिस के लिए न्यूज़स्केप के साथ बने रहिए और आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में भी हमें बताते रहिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हम आपको समय-समय पर नोटिफ़िकेशंस भी देते रहें।